नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा मुल्क एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों ने जिस अनुशासन का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो हिंदुस्तान बखूबी कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में राजनीति बंद हो गई है। बहुत सारे लीडर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके क्रियाकलापों से, उनके बयानों से, उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि एक घटिया किस्म की राजनीति की बू आ रही है। केजरीवाल के बारे में बात कहें तो वो बेचारे तो न घर के रहे न घाट के। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की हो गई है। माता जी कुछ और कह रही हैं, युवराज कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी दी है, 5 पॉइंट बताया है, सरकार को सजेशन दिया है और ये 5 पॉइंट राजनीति से ओत-प्रोत है। लेकिन सबसे फनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के पास आज खबर आई कि वो जो केंद्र सरकार की तरफ से वो जो पीपीई जो गजट जो वो पहनने के लिए जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं जो बंगाल के डॉक्टर को दिया जाएगा, उसका कलर येलो है। उनको येलो कलर से आपत्ति है। ऐसे मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसकी हालत ये है, अभी रेन कोट पहन करके बंगाल में डॉक्टर्स जो है कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हैं। आंकड़ा को छुपा रही है। बार बार केंद्र सरकार कुछ अलग आंकड़ा देती है, राज्य सरकार का कुछ अलग आंकड़ा देती है। तबलीगियों को बचाने में ममता बनर्जी सबसे आगे है। बता रही है कि तबलीगी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में बंगाल में बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ करवाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कह सकते हैं कि वो घर के रहे न घाट के। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम तो कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन साथ साथ राजनीतिक रोटी भी जो है बहुत कायदे से वो सेक रहे हैं। खुद तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन जितनी गंदगी फैलानी होती है वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को आगे कर देते हैं। अब जैसे पैसे की डिमांड हो गई, पैसा हमको केंद्र सरकार, वही रोना, केंद्र सरकार से सहूलियत नहीं मिल रही है, सहूलियत नहीं मिल रही दिल्ली में। दिल्ली का मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है अभी देश के अंदर में, पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब हैं दिल्ली के अंदर में। उसके बाद भी आप रोएंगे, अब ये कहेंगे हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ब्ला ब्ला। तो ये चीज तो नहीं चलेगी, पब्लिक इसको समझती है। एक बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, वो दवाई को लेकर के, ये लेफ्ट लिबरल कमाल जो बेरोजगार चल रहा था इतने दिनों से, वैसे छुपे हुए हैं ये सब शाहीन बाग के और ये सारे लोग जो तलवार भांजी करते थे, रहते थे सोशल मीडिया के अंदर में। जब से कोरोना का मसला आया है ये लोग गायब हैं। ये जो छाती पीटते थे गरीबों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, ये सेकुलर बनने के, ये सारे लोग पता नहीं कहां गायब हैं। किसी को हमने नहीं देखा अभी तक कि कुछ सामाजिक कार्य करते हुए। ये लोग बकायदा बिल्कुल गायब हैं, घर में अपनी जान बचा करके बैठे हुए हैं। भाषण देने के लिए लंबी लंबी जो है वो भाषण देंगे। ये सब अब देखिए किस तरह से ये जो लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ऐसे तो हमें चाहिए आज़ादी, कोरोना से आज़ादी इन लोगों को नहीं चाहिए। ना ये ट्वीट कर रहे हैं, ना कुछ सामने आ रहे हैं, ना समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वो जो दवाई है मलेरिया वाली जो इंडिया उसके एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है, तो क्या आप उसके ऊपर आपकी तरफ से कुछ रिटेलिएशन होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मोदी जी से बात हुई है और उन्होंने हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया है, और अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा कुछ होता है तो रिटेलिएशन होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात उन्होंने कही एक नॉर्मल सेंस में। और यहां पे सब ये जो बैंड पार्टी जो है पूरा वो लेके आगे मैदान में कि भाई डांट दिया तो धमकी दे दी, तो ये कर दिया तो वो कर दिया। आज ये सारा प्रोपेगेंडा अपने आप शांत हो गया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि भाई ये महान लीडर है, इन्होंने बचा दिया। पूरी दुनिया में मोदी की तारीफ हो रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समस्या यही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस विपक्ष, जिसको मैं कह रहा हूं कि भस्मासुर हो गया है, कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह का क्रेडिबल लीडरशिप मोदी इस महामारी के दौरान दे रहे हैं वो अतुलनीय है।
कभी यदा कदा इस तरह का लीडर पैदा होता है कि जिसकी हर बात के ऊपर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, और विपक्षियों को अपनी जान बचानी है, अपनी साख बचाना है, तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करना सीखे। लेकिन आदत तो जाने वाली है नहीं, ये समझ नहीं रहे हैं। संजय सिंह चालू हो गया, ये धमकी दे दिया तो ये कर दिया वो कर दिया, बेकार की बातें। अब क्या हुआ ये तो अलग कहानी हो गई। लेकिन केजरीवाल अपने ही एक खेल में फंस गए। कल उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके लिखा कि शब बारात के मौके पर सभी को मुबारकबाद। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस साल अपने अपने घरों में ही इबादत करें, अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करें। अच्छी बात कही उन्होंने, खराब बात नहीं कही उन्होंने। लेकिन जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो रिएक्शन आया, वो ये समझ लीजिए कोई गद्दार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसी कौन सी गाली नहीं होगी जो सोशल मीडिया पे इस बात पे नहीं पड़ी उनके। मुस्लिम समाज को लग रहा है कि ये सवेरे सवेरे ये हर दिन मीडिया में आता है और सबसे पहले तबलीगी जमात को बदनाम करता है, मुसलमानों को बदनाम करता है। अब वो हकीकत बताते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि ये भी जो है आरएसएस, इसको कह रहे हैं आरएसएस के एजेंट है। केजरीवाल मुसलमानों के लिए आरएसएस के एजेंट हो गए। कहने का मतलब ये, वो तो पहले ही जो जितने हिंदूवादी लोग थे वो इसको गद्दार कहते थे, नक्सली कहते हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तान के एजेंट कहते हैं। और अब अपनी करतूतों की वजह से ये मुस्लिम समाज में भी, तो ये जो घर के ना घाट के, ये इनकी करतूतों की वजह से हो रही है। सोनिया और राहुल गांधी की कहानी बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। पता नहीं कौन सजेशन दे रहा है इनको, कौन सजेशन नहीं दे रहा है। राहुल बाबा अचानक से वो शुरू में पहले वीक में, जब ये लॉकडाउन से पहले, वो एकदम हाथ पैर लगा करके हम तो 2 महीने से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मैं चेतावनी दे रहा था कि लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन। मेरी बात सुनी नहीं गई। अब मुसीबत आ गई है। देखिए, इस बात पे युवराज पॉइंट स्कोर कर रहे थे कि हमने सबसे पहले बताया था। अब माता जी आ गई। माता जी ने कल चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी क्या कि बड़ी हड़बड़ी में आपने लॉकडाउन कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल, पहले ये कांग्रेस पार्टी को तय करना, कंफ्यूज हो गई कांग्रेस पार्टी। पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। ताली और थाली बजती है, इनका जो है कुर्सी हिलने लगता है। दीप महोत्सव होता है, इनकी परेशानी हो जाती है, बस चिट्ठी लिखने लगती है। और चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा, कोई सेंस हो, कोई ऐसा हो कि भाई कि देश का सबसे बड़ा अपोजिशन कुछ एक सीरियस होकर के किसी इशू को डील कर रहा हो तो उसमें बात समझ में आती है। एक तो आपस में ही लड़ रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, सोनिया गांधी कुछ बोल रही है, और ये चिट्ठी लिखती है कि भाई किस तरीके से कोरोना से लड़ा जाए। तो पहला सजेशन दिया सोनिया गांधी ने कि जो मीडिया में ऐड चल रहा है उसको बंद कर दो। अच्छा, मीडिया में ऐड नहीं देने से कोरोना का लड़ाई जो है लड़ा जा सकता है ना। कोरोना से आप लड़ लेंगे अगर मीडिया को पैसा नहीं दिया जाए तो। वैसे हम लोगों को कहीं से कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये अटपटा सा, और ये राजनीति से प्रेरित है। जैसे मैंने कहा कि ये राजनीति की बू आ रही है कि ताकि आप सरकार उसको बंद करे, ताकि मीडिया जो है सरकार को फिर गाली देना स्टार्ट कर दे। और ये बंद करने की ये कहां से अकल अभी आया, तो वो अकल आया केजरीवाल के करतूतों से। केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल मैनेजमेंट बड़ा स्मार्ट करते मीडिया का। ये कोरोना का बवाल शुरू हुआ, उन्होंने 3-4 अपना ऐड वैड बना करके मीडिया वालों को दम से ऐड दिया टेलीविजन चैनल पे जो है पूरा का पूरा। अब दिल्ली में कोई खबर बताएगा ही नहीं आपको कि दिल्ली में खाना कहाँ मिल रहा है, खाने में क्या कमी है। सोशल मीडिया पे वीडियो जा रहे हैं, लेकिन वो कभी टीवी पे नहीं चलेगा। क्यों? मीडिया को उन्होंने पैसा दे दिया। तो ये एक अलग तरीका है। लेकिन ये कहना कि सारे मीडिया का पैसा बंद कर दो और कोरोना से आप लड़ लोगे, ये अजीबोगरीब कहानी है। दूसरा, ये सारे बहुत सारे लोग उसमें चिल्ला रहे थे, लेफ्ट लिबरल कबाल, कि जो पीएम केयर्स नाम का एक नया अकाउंट खुला कि भाई लोग उसमें पैसा जमा करें कोरोना से लड़ने के लिए। तो कह रहे कि नहीं, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है आप उसको डालो। ये क्यों कर दिया गया, ये कैसे कर दिया गया, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है इस पर। उसमें ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो बनाया गया था
जो पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान में आए थे उनको दिक्कतें हो रही थी, तो उनके लिए पैसा कहाँ से दिया जाए, तो उसके लिए वो बनाया गया था। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, जब वो पीएम रिलीफ फंड जब बनाया गया था तो उसमें एक मैनेजिंग कमेटी थी। तो मैनेजिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाता है। अब आप समझे कि किस तरीके से इन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को भी तबाह और बर्बाद किया। माने इन लोगों ने समझ लिया था कि देश उनकी बपौती है, और इसलिए जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होता था वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कहाँ देना है नहीं देना है उसके बारे में वो सोच विचार करता था। तो बहुत सारी उसमें बदलाव भी आए, बहुत सारा चीज़ भी हुआ। जो पाकिस्तानी जो लोग आए उनकी कहानी खत्म हुई, लेकिन फिर बाद में इसका इस्तेमाल होने लगा कि कोई भी बड़ी बड़ी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाती है, सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उसमें रिलीज़ किया जाता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोनिया गांधी को ये सजेशन किसने दिया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पैसे आ रहे हैं, वो बाकायदा वो अकाउंटेबल पैसा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ज़्यादा पारदर्शिता है उसमें, रेड टेपिज्म नहीं है। तो ये भी सजेशन जो है वो बहुत बेकार सा सजेशन था। तीसरा सजेशन उन्होंने दिया कि सरकार का खर्चा जो है वो 30% कम कर देना चाहिए, अदर देन सैलरीज, पेंशन एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अच्छा, सैलरी, पेंशन और ये जो सेंट्रल स्कीम्स जो हैं उसमें सरकार पैसा खर्च करते ही रहेगी, तो 30% कैसे बचेगा? कोई मैथमेटिक्स लगा करके बता दे। सरकार का खर्चा क्या होता है? सरकार का 90% खर्चा तो यही 3 चीज में है। अब इसको आप बोल रहे हो कि इसको चलने दो, फिर भी 30% कम कर दो। कैसे कर दोगे भाई? मतलब आपको यह कहना है कि भाई आपको सजेशन देना है, तो आप सजेशन दे रही हैं, लेकिन उसका कोई न सिर है न पैर है। फिर उन्होंने कहां से लेकर के आ गया एक कहानी कि एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, उसमें जो 20,000 करोड़ बचा हुआ है वो इसमें लगा देना चाहिए। अब ये कहां से आया 20,000? ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? हमने बहुत छानबीन की, कहीं हमें नहीं मिला कि ये सेंट्रल विस्टा स्कीम के अंदर 20,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है। तो मालूम चला कि ये जो है प्रोपेगेंडा मशीन जो कांग्रेस पार्टी की है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने स्टोरी की थी प्रिंट ने, शेखर गुप्ता जो देश में कू करवा रहे थे कि आर्मी जो है टेक ओवर करने वाली है। हिंदू अखबार वो जो राफेल में उल्टे पुल्टे करप्ट चिट्ठी जो है छाप रहा था। तो इस तरह के ये सारे लोग जो है, इन लोगों ने कहानी कर दी, और उनसे जो है कम से कम कोई सेंसिबल बात तो करे कि भाई ये पैसा अगर है कि किस जगह है, किस फंड में है, नहीं फंड में है। और हाँ, एक और सेशन दिया, ये तो बहुत ही जबरदस्त सेशन है कि सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को और सारे मंत्रियों को ये जो विदेश यात्रा है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हवाई जहाज चल रहा है क्या? कहीं कोई प्लेन उड़ रहा है? कोई एयरपोर्ट चल रहा है क्या? कौन विदेश कहाँ जाएंगे? इटली जाएंगे क्या? आप जाना चाहती हैं इटली? वहां कोई लैंड नहीं हो रहा, कहीं कोई, पूरी दुनिया में लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। और लेकिन क्यों? क्योंकि बाद में भाई विदेश यात्रा, ये सारी चीज क्या है? ये सारे जो मैं कहा कि ये राजनीति से प्रेरित चिट्ठी है, वो इसलिए है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को बदलने की बात हुई, तो ये आगे ये आर्गुमेंट इस्तेमाल होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश में बने बनाए इंस्टीट्यूशंस को जो है वो तोड़ रहे हैं। ही इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी की लाइन है कि विदेश यात्रा बहुत करते हैं, तो विदेश यात्रा बंद करो। फिर उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे उल्टे पुल्टे स्कीम्स में पैसे खर्च हो रहे हैं जिसका कोई माने मतलब नहीं है, सेंट्रल विस्टा जिसका उन्होंने मेंशन किया। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष का रोल इस वक्त जन जागरण का होना चाहिए। विपक्ष का रोल इस वक्त लोगों के साथ खड़े होने का चाहिए। विपक्ष का रोल इस वक्त जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, बीजेपी कर रही है, विपक्ष की तरफ से उस तरह से नहीं हो रहा है कि जहां भूखे हैं, जहां लोग परेशानी में हैं, तो अपने कार्डर्स को आप जमीन में उतारें। राजनीति हवा में नहीं होती। राजनीति के लिए, लोगों के विश्वास को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को सड़क पे उतरना पड़ता है, और यही विपक्ष नहीं कर रही है। तो ये लेटरबाजी से
और ये तिकड़मबाजी से डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर तो हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया, ये करके कांग्रेस पार्टी या सारा विपक्ष अपना कोई भला नहीं कर रही है, वो लोगों के नज़रों में गिर ही रही है। और इसलिए इस महामारी के दौरान विपक्ष का जो रवैया दिख रहा है वो कहा जा सकता है कि वो एक भस्मासुर, मतलब खुद ही अपने विनाश की ओर ये लोग अग्रसर हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।